लोकसभा का चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अनेक बार नेता अपनी मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से प्रहलाद सिंह पटेल हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहां पर प्रताप सिंह लोधी। आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रताप सिंह लोधी ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया अपने उद्बोधन के दौरान। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पहली बार एक बेटा बुंदेलखंड से जो आपके भाई होता है, आपका चाचा होता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका गांव का है, उसको साथ रहिए। और आने वाले जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं और चारागाह के रूप में चल के पुनः वापस चले जाते हैं, उनसे सावधान रहिए और उनसे हिसाब पूछिए कि आपने 5 साल में यहाँ पर क्या किया। आप लोग हर विधानसभा में जाके देखिए, क्या उनके बना हुए कोई तालाब तलैया हैं? नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। उन्होंने जब भी यहाँ क्षेत्र में आए हैं तो सिर्फ दमोह जिले के बेड़ा काल में डुबकी लगाई और फोटो खिंचवाई और चले गए। हमारे तीर्थ है बादलपुर, कुंडलपुर, जिसको पूरा देश जानता है, क्या उनके लिए रेल लाइन के लिए उन्होंने कोई आवाज उठाई संसद में? नहीं उठाई। उन्होंने उठाई तो नरसिंह और सिवनी के लिए उठाई। हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिनके लिए आशा विश्वास के साथ चुना था, उनके साथ कभी नहीं घूमे। आप पथरिया विधानसभा के मंगलौर के पास एक जलालू धाम है, वहां गौशाला बनाई, 400 एकड़ की जगह में फैला है गौशाला। आपने देखा होगा कि वहां पर ना तो पानी की व्यवस्था है न भूसे की व्यवस्था है, और जब भी वहां जब दौरा करने जाओ तो एक मवेशी मरा पड़ा रहता है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान जहां मर्यादा का ध्यान रखा, अपने उद्बोधन में उन्होंने उन विषयों को चुना जो वास्तव में चुनाव के लिए होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा आखिर हम आपको सुनवाते हैं। सुने और देखें दोनों प्रत्याशियों के बीच में कितना अंतर आपको यहां पर दिखलाई देता है उनके उद्बोधन के दौरान में। तो आइए सुनते हैं प्रहलाद सिंह पटेल क्या कहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सत्य कल्याणी वाजपेयी ने नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में सड़कों का भूमि पूजन किया, रेलवे लाइन का भूमि पूजन किया, हवाई पट्टियां चालू की, लेकिन 10 साल में यूपीए की सरकार में नहीं हो सका। हम गर्व के साथ कहते हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का इंचार्ज रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ कि भूमि पूजन किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने और लोकार्पण कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी, बीच में कोई प्रधानमंत्री लोकार्पण के लिए जा नहीं पाया। मित्रों, ये सच्चाई है और इससे मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, ये चुनाव भीषण गर्मी में हमारी परीक्षा ले रहा है, राष्ट्रवाद के लोग बलिदान दे रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा एक इकलौता विधायक था, वो मार दिया गया। मैं नक्सलवादियों के विचार के खिलाफ जीवन में लड़ता रहा। यहाँ पर आतंक नहीं होगा, लेकिन जहाँ आतंक है वहाँ भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सपूत अपनी जान की बाजी लगाने में कभी पीछे नहीं हटते। आज आपने अखबार में देखा होगा, वो हमारा भीमा मंडा भी जो परसों शहादत जिसने दी, उसके पिता से लेकर उसकी बच्ची भी वोट डालने की कतार में लाइन में खड़ी थी। ये है लोकल के प्रति हमारी निष्ठा, सिर्फ बातों में नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे 4 आचरण का हिस्सा है। और मैं आपसे विनती करता हूँ, बहुत सारी बातें चलेंगी, बहुत सारी बातें लोग कहेंगे। मैं जिस दिन मुझे टिकट मिला था, मैंने प्रेस में कहा था, मैं जातियों को लड़ाने वालों का दुश्मन हूँ, मैं जातिवादियों का दुश्मन हूँ। लेकिन अभी मुझे पता चला कि जाति के भीतर भी लड़ाने का इंतजाम शुरू हुआ है। अभी भी पेट की भूख खत्म नहीं हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर दम है तो विकास पर चर्चा करो, दम है तो चरित्र पर चर्चा करो,
मैं आपको कोई और वचन नहीं देता। 2014 में मैंने आपसे कहा था अच्छा कितना करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात की गारंटी मैं दे सकता हूं कि मैं बेईमान नहीं रहूंगा, सर आपको नीचा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने कही थी, मैं झूठ नहीं बोलता, मरना स्वीकार है लेकिन झूठ स्वीकार नहीं है। 5 साल में अगर तराजू में तोलेंगे तो मैं उस बात को तोलने के लिए तैयार हूँ। मैं तीसरी बात आपसे कहता हूँ, कभी भी झूठ का सहारा मत लीजिए, कभी भी गलत रास्ते का सहारा मत लीजिए। मैंने 5 वर्षों में बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा शब्द खड़ा हो, ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी हो जो सिर्फ नाली दुनिया के विकास की चिंता न करे बल्कि आने वाली पीढ़ी के चरित्र की भी चिंता करे। पैसा तो तुम्हारे पास आ जाएगा लेकिन सरकार बिगड़ जाएगी तो पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये बात चुनाव के समय जनता के साथ कहनी चाहिए। मैं दीनदयाल उपाध्याय का समर्थक हूँ। मैं हमेशा उस बात को कहता हूँ, दीनदयाल जी कहते थे कि चुनाव विचारधारा और संगठन के विस्तार का सबसे अच्छा अवसर होता है। एक समय तो आप जाते हैं दरवाजे पर, लोग आपकी बात नहीं सुनते। चुनाव के समय तो लोग बुलाकर और आपको कहते हैं कि आपका काम ऐसा है, आपका काम वैसा। जब लोग सुनने का मानता रखे, अपने विचारों से साथ की बात उसको पहुंचाएंगे। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रोपेगेंडा का चुनाव, जिनके पास मुद्दे नहीं होंगे वो जातियों की बात करेंगे, जिनके पास मुद्दे नहीं होंगे वो लड़ाने की बात करेंगे। लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूँ, अगर आपको माधवपुर पर चर्चा करनी है तो मेरा इलाक है, मेरे पहले यहाँ बहुत सांसद और विधायक हुए हैं। किसी ने माधवपुर में फूटी कौड़ी लड़ाई हो तो जरा राजनेता के सामने आके बताना, हम हिसाब से देने के लिए और देने के लिए तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आरोप लगाना चाहते हैं वो थोड़े समय के लिए नेता बन जाएंगे, लेकिन मेरा उनसे सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने 5 वर्षों में दमोह कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई मुद्दा छोड़ा नहीं तो संसद में ना उठाओ, इसकी पहचान न हुई हो। लेकिन मैंने हो सकता है कि किसी को लगा हो कि मैंने उसका नुकसान किया है, लेकिन उससे सवाल करता हूँ कि मैंने दमोह की जनता का नुकसान किया हो तो मैं सजा भरने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं आपको तय करना पड़ेगा कि आगे तराजू क्या है, आपकी पैमाना क्या है। और इसलिए चुनाव में कहीं उम्मीदवार का सवाल नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी जाति से चिढ़ हो, किसी को हमारे चेहरे से चिढ़ हो जाए, किसी को हमारी बोलचाल से भी चिढ़ हो सकती है। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा, ये चुनाव इस बात के लिए नहीं है, ये चुनाव भारत माता के यश को बढ़ाने वाला चुनाव है। हम ऐसी गलती तो नहीं कर देंगे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पुनरावृत्ति नहीं हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद बहुमत में सरकार में आ गई, लेकिन इस देश का नुकसान जरूर हुआ। व्यक्तियों के नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, अगर वो काम करती है तो देश के यश के लिए काम करती है। और इसलिए मैं मानता हूँ ये कार्यकर्ता जो सपा कपाया कार्यकर्ता है, नवरात्रि का पर्व है, सप्तमी है, और इसलिए मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा कि वो हम सबको ताकत दे। इस भीषण गर्मी में उस सब का जो फल निकलेगा वो कमल की विजय के साथ निकलेगा, तो मेरा विश्वास है। आप हम अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करें। अब हम यहाँ से चलेंगे क्योंकि भीषण गर्मी है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण रथ में होंगे। इन समाचारों के लिए देखते रहिए LNV TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।